नमस्कार, तहलका ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम जुड़ चुके हैं नए ब्लॉग के साथ। सभी लोग शांत हो जाए। और आज जो है 15 अक्टूबर है, हैंड वॉशिंग डे, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। कैसे हाथ धोना है, हाथ धोने से क्या लाभ है, हाथ नहीं धोने से क्या हानि है, ये हम सभी लोगों को जानना चाहिए। अभी आपके सामने आशीष सर हाथ धो करके यह बतला रहे हैं कि किस तरह से हाथ धोना चाहिए और उसका क्या लाभ है हम लोगों को। और प्रत्येक दिन प्रत्येक बच्चों को इसी तरह से हाथ धो करके खाना खाना चाहिए। शौच से आने के बाद अच्छी तरह से हाथ धोना चाहिए, है ना। बार बार मुंह में आँख में हाथों को नहीं लगाना चाहिए, है ना। इससे बहुत सारे रोग होते हैं और उससे बचने के लिए यह जो है से हम लोग प्रत्येक वर्ष ये करते। ठीक से खड़ी रहो, ठीक है ना। आप बताएं सर। आप प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉश डे मनाया जा रहा है। तो हैंड वॉश डे मनाने का सबसे पहला उद्देश्य है विश्व स्तर पर कि जितना तरह का अगर बीमारी का सबसे बड़ा मुख्य कारण अगर रहा है तो है हाथ न धोने के कारण ज़्यादातर बीमारियां होती है, और होती है पेट से, है ना। तो जो भी हम ग्रहण करते हैं अपने हाथों से तो पेट में जाता है, और ज़्यादातर बीमारी का कारण है पाया गया है कि हमारा हाथ बहुत गंदा होता है। अनेक तरह के बैक्टीरिया है, गंदगी है, जिसके कारण हम उसका सेवन कर जाते हैं जाने अनजाने में, है ना। हम हाथ तो धोते हैं, पानी से जाके छुआ के आ गए, लेकिन उसको ढंग से नहीं धो पाते हैं, गंदगी को नहीं हटा पाते हैं, जिसके कारण से हमारे अंदर है से रोग है से बढ़ते जा रहा है, और लोगों का बीमार होने का प्रतिशत भी बढ़ रहा है। अगर हम केवल हाथ धोकर खाने का आदत बना लें ठीक ढंग से, शौच के बाद भी हाथ धोने का, तो हमको 70% रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। और अगर 70% रोगों से मुक्ति केवल हाथ धोने से मिल जाती है तो और बाकी हम नियंत्रण पा सकते हैं, अनेक बीमारियों को रोका जा सकता है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम कभी खाने के लिए बुलाया जा रहा है तो हम हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोएं, और शौचालय में आने के बाद से भी हाथ धो लेना चाहिए। जब 2019 में कोरोना का आगमन हुआ तो हम लोग को बार बार यही हिदायत दिया जा रहा था कि हम लोग को हाथ धोना है ना, सैनिटाइज करना है। कोरोना से बचने के लिए हम लोग को हाथ धोना आवश्यक था। तो इस तरह से हाथ धोने के लिए अब हम लोग को जागरूक होना होगा। और जो कोई भी अगर घर में बड़े हैं छोटे हैं, अगर खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते हैं तो उनको धोने का आदत डलवाइए। आप निरंतर 7 दिन तक जब धुलवाइएगा तो अगला दिन जब खाने के लिए जाएंगे तो खुद से खुद उनको ध्यान रहेगा कि हमको हाथ धोना है और अच्छी तरह से धोना है। तो 7 दिन लगातार आप इस बात को अगर कीजिएगा कि हमको हाथ धोना है और धुलवाना है तभी खाना खाने के लिए बिछाना है, तो फिर आदत हो जाएगा, हैबिट हो जाएगा, है ना। उसके बाद से फिर आदमी का मन नहीं करेगा। अगर भूल के बैठ भी गया तो उठ के जाके आप पहले हाथ धोएगा, उसके बाद खाना खाएगा। तो सबसे पहले है कि हम लोग का आदतें बहुत खराब हो चुकी है, बिगड़ चुकी है। तो इस बात को अगर किसी चीज़ के लिए आदत बना दीजिए तो निरंतर होते रहता है। अगर आदत नहीं है, अगर अभी पढ़ने का आदत नहीं है तो पढ़ नहीं पाइएगा। आप लोग पढ़ने का आदत लग जाएगा तो फिर मन ही मन लगना है। इसी तरह से एक बात जो है आप जान लीजिए, जितना हमारे पास नॉलेज है उसमें 70% खुद का परिश्रम से है, स्वाध्याय से है। उसी तरह से जितना बीमारी का कारण है, अगर हैंड वॉश से दूर हो जाता है 70%, तो हम क्यों नहीं हाथ धो कर के और शौचालय के बाद हाथ धोएंगे अच्छी तरह से। और